इधर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए कुछ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह कल नामांकन कर सकते हैं, अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं दिग्विजय सिंह। शशि थरूर शुक्रवार को दाखिल करेंगे नामांकन। दोपहर 12:25 पर नामांकन भरेंगे थरूर। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर दाखिल करेंगे नामांकन। तो ये अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां जिस तरह से नाम पहले ही यहां पर सामने आ रही थी कि कौन कौन नामांकन दाखिल कर सकता है, और ऐसे में अब बड़ी खबर यही कि दिग्विजय सिंह कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं दिग्विजय सिंह कल। तो वहीं शशि थरूर शुक्रवार को दाखिल करेंगे नामांकन। दोपहर 12:25 पर नामांकन भरेंगे थरूर। कांग्रेस मुख्यालय। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है क्योंकि पहले नामांकन अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर एक नाम थे अशोक गहलोत, लेकिन इसके बाद एक एक करके नाम सामने आए। अब जो खबर आ रही है दिग्विजय सिंह कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं, इसे लेकर और क्या अपडेट? चलिए वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं, अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे कल दिग्विजय सिंह। ऐसा माना जा रहा है कि कल वो नामांकन कर सकते हैं। तो वहीं शुक्रवार को शशि थरूर भी नामांकन कर सकते हैं। दोपहर 12:25 पर शशि थरूर भरेंगे नामांकन दाखिल करेंगे शशि थरूर। और कल दिग्विजय सिंह नामांकन करेंगे। एक बार फिर अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, कल दिग्विजय सिंह नामांकन भरेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, पूरी अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह का नाम बीच में आया गया, आता रहा, चला गया, और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से दिग्विजय सिंह, हालांकि ये माना जा रहा था कि कल मधुसूदन मिस्त्री शायद दिल्ली में नहीं है, इसलिए 30 को सब भरेंगे, लेकिन अब मधुसूदन मिस्त्री शायद हैं, इसीलिए वो नामांकन कल भर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद में रेस में कभी आए थे, और जब केरल में वो पदयात्रा पर थे राहुल गांधी के साथ, तब उनसे सवाल पूछा गया कि आप किसको वोट देंगे, आप अशोक गहलोत को देंगे या फिर आप दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको देने वाला है, शशि थरूर को। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्यों, मेरे में कोई कमी है क्या, मैं नहीं भर सकता। तब उन्होंने इस बात को आई गई करी थी, तब से चर्चा में थे दिग्विजय सिंह। फिर वो दिल्ली भी आए, मीडिया से दूरी बना के रखी, लेकिन दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं और रहते भी हैं अपने बयानों से। आज से नहीं, पिछले गुजरात चुनाव में भी कई बयानों से वो चर्चा में आए, और दिग्विजय सिंह के लिए अब ये दिलचस्प हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के रेस में अब दिग्विजय सिंह भी आ गए हैं और वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और कल माना जा रहा है कि वो भरेंगे अपना नामांकन। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब अशोक गहलोत के नामांकन भर रहे नहीं, दिग्विजय सिंह सीनियर नेता है। हालांकि दिग्विजय सिंह को लेकर पार्टी में अलग अलग राय है, अलग अलग चेहरे की। कुछ लोगों की राय है कि उनको पसंद भी करते हैं, उनके बेबाकी की वजह से नापसंद भी करते हैं। हालांकि वो चुनाव में पर्चा भरेंगे, वो प्रचार के लिए भी जाएंगे। और आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव दिलचस्प भी होता जा रहा है, और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ेंगे तो जल्दी चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे, जो कि कल बताया जा रहा है। फिलहाल दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, और अब वह आज रात दिल्ली वापस आएंगे और फिर कल नामांकन दाखिल करने की बात सामने आ रही है। इससे पहले तक कांग्रेस मुखिया के चुनाव के रेस में शशि थरूर और अशोक गहलोत का ही नाम बार बार आ रहा था। पवन बंसल का नाम आया तो उन्होंने डिनाई भी किया, लेकिन अब राजस्थान में तमाम चीजों को लेकर घटनाक्रम हुआ है और आज अशोक गहलोत को आना भी था। ऐसे में अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या अशोक गहलोत नामांकन भर रहे हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में जो ये सब हुआ उसमें अशोक गहलोत का मन नहीं था कि वो नामांकन भरे, लेकिन ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी उनको बुलाएंगी, उनसे बातचीत करेंगी, जो कि आज संभव था। फिलहाल अभी अशोक गहलोत जयपुर में है और देर शाम वो आ सकते हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर की उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है, वो भर रहे हैं। 30 तारीख को 12:25 से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और दिग्विजय सिंह का पलड़ा कितना भारी है अगर ये समझें तो दिग्विजय के पास लंबा संगठनात्मक प्रशासनिक अनुभव है। वह 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और उनकी गिनती गांधी परिवार के वफादारों में से होती है, लेकिन वो निर्दयित दिखाई भी कहे जाते हैं। कांग्रेस फिलहाल संघ और उनके हिंदुत्व के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, इसलिए चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा हो जिसकी आवाज जनता के पीछे पहुंचे, और उसके लिए सबसे ऐप्ट चेहरा पहले वो अशोक गहलोत को ही मान रहे थे, और अभी भी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्कूल में अशोक गहलोत
ही फिट माने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में दिग्विजय की उम्मीदवारी पर चर्चा शुरू, मतलब लोग अलग अलग खेमे में बातचीत शुरू हो गई है। पर इन्हीं के खिलाफ दिग्विजय भी लंबे वक्त से मुखर होकर बात कर रहे थे। और दिग्विजय सिंह ये भी माना जाता है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से एक ही पार्टी में होने के बाद थोड़े दोनों के डिफरेंसेस भी माने जाते हैं। ऐसे में खामियों की अगर बात करें तो 2019 में दिग्विजय सिंह खुद 2019 में भोपाल से चुनाव हार गए थे। बयानों की उनकी मुखरता कुछ मौके पर मतलब बैकफायर भी पार्टी को कर पाई है, कई बार बैकफायर हुई है, जिससे पार्टी को कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। मौजूदा दौर में दिग्विजय का जन समर्थन भी सिमटा दिखता है कि उनको ऐसा समर्थन मिल जाएगा। परिवारवाद के आरोप के सामने भी दिग्विजय लगातार उनको लेकर इस पे मुखर हो चुके हैं वो, और उन पर बेटे और भाई को राजनीति में सेट करने का आरोप भी लगता आया है विपक्ष की तरफ से। और अब थरूर की बात करें तो थरूर केवल त्रिवेंद्रपुरम जो है उनके कांग्रेस जहाँ से वो सांसद हैं, और चुनाव में शशि थरूर का नाम सबसे पहले आया। उन्होंने खुद कहा कि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता, मैं लड़ूंगा, मैं डेमोक्रेसी पार्टी की दिखाना चाहता हूँ। और करिश्मा व्यक्तित्व वाले हैं, उनको हिंदी इंग्लिश दोनों कमान होती है, और लोकसभा 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं वो, और देश के साथ साथ विदेश में भी थरूर की पहुंच है। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भी कई प्रोजेक्ट पर थरूर काम कर चुके हैं, और मंत्री के तौर पे थरूर ने काम भी किया है, इसलिए उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। दूसरी तरफ थरूर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह असंतोष बड़े G23 का हिस्सा भी माने जाते हैं। लेकिन जब वो सोनिया जी से मिले थे तब सोनिया जी ने कहा था कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, अगर आप चाहते हैं इट्स योर चॉइस। इस बीच में 4 सितंबर को अशोक गहलोत से भी मिले थे और उनको कहा था कि आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपके सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मैं डेमोक्रेसी पार्टी की शो ऑफ करना चाहता हूँ। अब आपको बता दें कि थरूर के एक तब तक माना जा रहा था कि थरूर को इस चुनाव में गांधी परिवार का समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन अब सारी तस्वीर भी पता चल नजर आ रही है। और पहले ये था कि गांधी परिवार की पसंद केवल गहलोत, लेकिन आज अशोक गहलोत का क्या मूड है ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक तस्वीर साफ होगी। और पार्टी के शशि थरूर पुराने व्यक्ति तो माने जाते हैं, लेकिन 2019 में ही थरूर वैसे 2009 में वैसे वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और विवादों से उनका नाता रहा है, और विवादों हमें पता भी है कि उनके किस तरह से विवादों से नाता रहा है, और उनकी तस्वीरें और उनकी काफी सारी चीजें कई बार मीडिया में घूमती भी नजर आई हैं। तो ये फिलहाल ताजा तस्वीर है। अब ये देखना होगा कि आगे कौन आगे बढ़ता है, क्या कुछ होता है, और क्या पार्टी के लिए शशि थरूर या दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति हैं जो पार्टी को एक बार फिर खड़ा कर पाएंगे, या सोनिया गांधी अशोक गहलोत से बातचीत करेंगे, या कोई एक नया चेहरा एंड में गांधी परिवार की तरफ से निकल कर आता है। लेकिन गांधी परिवार यही कोशिश करेगा कि हम किसी के साथ नहीं है, संयुक्त चर्चा करने के बाद जो नाम निकल कर आया है वो है। लेकिन अभी 30 तारीख को चुनाव है और अभी भी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही। चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नामांकन यहाँ पर दाखिल करेंगे दिग्विजय सिंह और शशि थरूर, लेकिन इस सब को लेकर केसी वेणुगोपाल क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. Okay. Because at least you are discussing the president election of Indian National Congress. You cannot even discuss any president election of any other party in this country. Congress is doing democratic experiments, exercises. No, you are writing, you are criticizing, we are welcoming. We never stop the mouths of the people who are criticizing the Congress party. On the other side, we are welcoming the positive criticism. We would like to correct if anything is going wrong on our side through this criticism. But nowadays, the only one agenda of some sort of media is to criticize Congress. Try to tarnish Congress. No other discussion, only this. Anyway, this thing will be solved with smoothly very soon. That's what I'm telling. Day after tomorrow evening, you know that who is going to be filed the nomination finally. Then there will be a contest. If there will be a contest or there will be a unanimous, you will see that. It will happen coolly, smoothly, peacefully. Everything will happen.
तो अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन कल दाखिल करने जा रहे दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं कल। तो वहीं शशि थरूर शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे, ये भी वक्त तय है दोपहर 12:25 पर। लेकिन अभी केसी वेणुगोपाल, जिनका कहना भी यही था कि अगर आप सभी को ये लगता है, मीडिया पर्सन को खासतौर से, कि अगर ये ड्रामा है तो ठीक है, इसे ड्रामा ही समझिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आप किसी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कम से कम इतनी चर्चा तो हो रही है, वरना किसी और पार्टी में तो ये चर्चा भी नहीं की जाती है। बाकी मौका सभी के लिए, हर कोई फ्री है, हर कोई आज़ाद है कि यहाँ पर नामांकन दाखिल कर सकता है जो भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहे, और ऐसे में जो भी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं।